एवरीवन। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में चल रही हैं और इतनी सारी चीज़ों को देख के मुझे लगा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कल्पना सिंह। बहुत सारी चीज़ें हमारी देश में चल रही हैं और इतनी सारी चीज़ों को देख के मुझे लगा कि शायद अब बोलना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को लेकर हम परेशान हो रहे हैं। चाहे वो नीट पेपर लीक हो, सीटेट यूपी टेट के पेपर लीक्स हों और उसके अलावा उससे और कहीं ज़्यादा 90 पेपर लीक हुए हैं पिछले कुछ सालों में। तो उन सारे पेपर के लीक को लेके जो बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड हुए हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स, बच्चे, उनसे एसोसिएटेड जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। ये मैं बहुत ज़्यादा करीब से मैंने देखा है, क्योंकि मेरी छोटी जो बहन है वो मेडिकल की स्टूडेंट है और 3rd ईयर कर रही है इस बार वो। तो उसके जो 3-4 साल का स्ट्रगल था, क्योंकि ये सिस्टम का फेलियर मैंने 1 साल, उसका पूरा 1 साल बर्बाद हुआ सिस्टम के फेलियर की वजह से, कि जब वो एग्ज़ाम देने, क्योंकि उस टाइम पे पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम देने गई है वो एग्ज़ाम सेंटर में। 15 मिनट्स उसके इसलिए वेस्ट हुए कि वो जो सारी चीज़ें, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसमें जो है टाइम वेस्ट हुआ। और जो एग्ज़ाम लेने वाले जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं किया गया था, तो वो बार-बार आके बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बिजनौर का है। तो आप अगर टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट अगर करवा रहे हो तो एटलीस्ट उनको ये गाइडलाइन देनी चाहिए कि बच्चों का एक-एक मिनट बहुत कीमती होता है। उस साल जो है उसके कुछ मार्क्स इफ़ेक्ट हुए तो उसको बीडीएस मिलने वाला था। उसको एमबीबीएस करना था तो उसने वो साल ड्रॉप कर दिया, पूरा 1 साल बर्बाद हुआ। उससे पहले का भी था कि 1 साल उसको बीडीएस मिल रहा था तो उसने अपनी चॉइस से छोड़ा। 2nd ईयर जब आया तो 2nd ईयर में मैंने आपको इंसिडेंट बताया। 3rd ईयर में जो है कुछ जो है मेल फंक्शनिंग थी, 3rd ईयर में पेपर लीक हुआ। उसके बाद जो है फिर से उसने, क्योंकि बहुत सारे उसमें भी लूप होल्स थे और ऐसी चेकिंग होती है ना एग्ज़ाम देने से पहले जाने के टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे मैं गई थी। चप्पल पहन के आना है आपको, पेन आपको जो यूज़ एंड थ्रो वाले पेन्स हैं वो देने हैं। उसके अलावा आपके जो है टॉप या उसमें बटन नहीं होने चाहिए, हाफ स्लीव्स पहननी है आपको, पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, दुपट्टा नहीं होना चाहिए, रबर बैंड नहीं होना चाहिए, क्लिप नहीं होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें सिर्फ बच्चों के ऊपर लागू होती हैं। और ये जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, बीट बीजेपी, बीट कांग्रेस, बीट आप या सीजेपी को, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी को, क्योंकि अभी क्या है आइडियोलॉजी बिल्कुल मेरी चेंज हो गई है। मेरे पूरे खानदान में बीजेपी को ही वोट दिया जाता है हमेशा से, मेरे पापा हो चाहे मेरे इन लॉज की साइड से हो, सब लोग। लेकिन ये सारी चीजें देखते हुए लग रहा है कि कहीं चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, कि चलो हमने एक नेता को चुना, एटलीस्ट हमारी बात तो सुनो। हमने क्या क्या एक नॉर्मल पब्लिक बोलना चाहती है उनकी बात तो सुनो, क्योंकि आप भी एक नॉर्मल इंसान से प्रधानमंत्री बने हो या फिर शिक्षा मंत्री बने हो या फिर और भी डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे गए हैं लोग, और वो सुनना ही नहीं चाहते। आज जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ और जो लोग जा रहे हैं संसद की तरफ, उनके ऊपर आंसू गैस की गोली, क्योंकि सोनम वांगचुक उस पिक्चर में कहीं भी नहीं है और अभिजीत दीपके का भी कोई रोल नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक जा रही है वहां पे। मैंने कंटिन्यूसली स्टोरी पोस्ट कर रही हूँ कि 4 से 5 पेरेंट्स जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है, उनकी स्टोरीज मैंने लगाई हैं अपने इंस्टाग्राम पे, और तब जाके पता चल रहा है कि कितना पेन है अपने बच्चे को। अगर उसकी छोटी सी, अगर उसकी जो ठोकर खा के वो गिर भी जाता है तो हमारे दिल को कितनी ठेस पहुंचती है, बिकॉज आई एम मदर ऑफ 2। तो 2 बच्चों की माँ होने के बाद अभी ये एहसास होता है कि बीइंग अ मदर ये बहुत ही इमोशनल फीलिंग होती है। आई एम गेटिंग इमोशनल आफ्टर सीइंग दिस, क्योंकि वो 3-4 साल मैंने भी देखा अपनी बहन को जो है मेहनत करते हुए, और उसके बाद जब उसका वो सपना अब साकार होने जा रहा है, उसके बाद बैक टू बैक ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अगर बीइंग अ ह्यूमन,
ये बहुत नेचुरल है। लोग बोलेंगे कि शायद तुम लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो। नो, आई एम नॉट लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। आई एम द पर्सन हु विल stand for my right to speak, right to liberty, right to live your life with dignity and integrity। और डेमोक्रेसी को बचाने की एक जो पहल होती है ना, वो हम सबको करनी पड़ेगी। मैंने अपनी फ्रेंड लिस्ट में भी इतने सारे लोगों को देखा कि सोनम वांगचुक जो है ही इज एंटी नेशनल। आप तह तक जाके तो देखो, उनको 6-7 महीने जेल में रखा गया था, उसके बाद ही केम अप विद द फ्लाइंग कलर्स। उनके ऊपर कोई जो है चार्ज मिला ही नहीं, तो उनको बेल मिल गई। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें चल रही हैं। कुछ पॉइंट्स और मैं बताती हूँ जो कि मैं साइमल्टेनियसली देख रही थी कि ये चीजें चल रही हैं। जैसे कि केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है, उसमें जो ट्राइबल जो पीपल हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 94 लोगों को वहां से डिटेन कर लिया, जबकि उनकी जो तस्वीरें आप देखोगे ना, जो फीमेल्स हैं वो चिता पर लेटे हुई हैं, बिल्कुल सिंपल सी धोती पहनी है उन्होंने। एक वीडियो मैंने अपनी स्टोरी में शेयर किया है। ही वॉज ईटिंग रोटी, नमक से रोटी खा रही थी वो, और प्रधानमंत्री जी से पूछ रही थी कि आप पूछ के आओ जरा, रिपोर्टर से बोलती हैं पूछ के आओ जरा प्रधानमंत्री क्या नमक रोटी खाते हैं। हमारी जो जमीन ले ली गई है उस प्रोजेक्ट के लिए, हमें 1 रुपया भी मुआवजे का नहीं मिला है। जो अपनी रोजी रोटी उसी से चलाते थे, उन लोगों को ये चीज समझ ही नहीं आ रही है कि चीजें कैसे वो अपनी चीजों को कंट्रोल में रखें। इसीलिए उनके पास एक ही रास्ता बचा था, प्रोटेस्ट का, तो वो कर रहे थे। उनको डिटेन कर लिया गया, वहां से उठा लिया गया। दूसरा एक और था ऋषिकेश, 7 मूड़, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ये कि वहां से जो है 4000 के लगभग पेड़ काटे जा रहे हैं। एक रिपोर्टर ने वहां के एनवायरमेंट मिनिस्टर को कॉल किया कि सर ये आपके जो है ऑर्डर पे ये काटा जा रहा है। वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग दैट। उसके बाद अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हो, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, कि आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। सर आप कोई भी हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, उन्हें भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी। आगे फ्यूचर में हम रहे ना रहे, जितनी भी गवर्नमेंट आएंगी, अकाउंटेबिलिटी तो उसकी ही होगी जिसकी गवर्नमेंट होगी। ठीक है। दूसरी चीज थी नीट पेपर लीक। उसके अलावा 21 बच्चों ने सुसाइड किया है। 21 बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो रोज तिल मर रहे होंगे, रोज तिल, क्योंकि 5-6 की तो मैंने आवाज अपनी कानों से सुनी है, जो कि लोगों ने वीडियो शेयर करी हैं। और एक तो उनमें से बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे जो कि बोल रहे थे कि मैंने 5 लाख रुपए का जो है लोन लेके अपने बच्चे को पढ़ाया और उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया। दिस इज रियली हार्ट ब्रेकिंग। और जो है माई हर्ट इज ब्लीडिंग सीरियसली। मतलब मैं बहुत ट्रॉमेटाइज हूँ इस सारी चीजों को लेके। उसके बाद मणिपुर, 3 साल से मणिपुर चल रहा है। थोड़ा तो बोलना चाहिए, थोड़ा तो बोलो। कहीं कोई तो एक रूल्स रेगुलेशंस, कहीं कुछ तो होना चाहिए कि क्या ग्राउंड रियलिटी पे आप जाके देखो कि क्या चल रहा है, जिसकी जो प्रॉब्लम्स एटलीस्ट उसको एड्रेस करो। ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट, एनी पॉलिटिकल पार्टी, एंड आई एम नॉट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं अपने स्टेटमेंट को साफ साफ बोल रही हूँ, बट इट इज बीइंग एन इंडिविजुअल, everyone has their own thought process and you should also understand that, you should speak up, एटलीस्ट बात तो सुनो। जरूरी नहीं है कि अब जो भी है, क्योंकि अभी आपने ये लोग गांधी जी को भी गाली देते हैं, बट क्या पता है आपको कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तो वो बंदा सिर्फ एक प्रॉपर धोती पहने और एक गमछा जो ओढ़ के वो बैठे हुए थे, एंड उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। लोग बोल रहे थे कि आप किस मिट्टी के बने हो, आपको ठंड नहीं लगती है। लोग सब सूट बूट में बैठे थे, बट उन्होंने कहा मैं भारत हूं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि मैं भारत हूं। लोग शर्मसार हो गए थे। मैंने यूपीएससी की 2.5 से 3 साल तैयारी करी है। मैंने वो बुक छानी है। जब मैंने इतनी करीब से हिस्ट्री को देखा, ज्योग्राफी पढ़ी, इकोनॉमी पढ़ी, तो मुझे लगता है कि वो एनालिटिकल ब्रेन ना आपका एक्टिव हो जाता है। तब आप बहुत सारी चीजें सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि ये सही है, ये गलत है। जस्ट ओपन अप योर ब्रेन, open up your brain and think about your future, your kids future, your country also, because देश से बड़ा कोई नहीं होता है। वो कोई पॉलिटिशियन हो, आप किसी पॉलिटिशियन को भगवान नहीं मान सकते। दूसरी चीज, इतने सारे रेपिस्ट हैं, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता है।
आंसू गैस के गोले सिर्फ उन बच्चों पे जो मतलब हर एज ग्रुप के बच्चे, हर और पेरेंट्स भी गए हैं वहां पे, टीचर्स गए हैं, कोई हिमाचल से आया, कोई बिहार से आया है, कोई जो है तमिलनाडु से आ रहा है, कोई आंध्रा से आ रहा है, लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी ना हो, विच इज रॉन्ग। उसके बाद इतने एक हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, अब मैं बोलने जाऊंगी तो इतनी सारी चीजें होंगी। तो मैं आपसे बस यही कहने की कोशिश कर रही हूँ टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स एंड ऑल द मिनिस्टर्स, एटलीस्ट जो, क्योंकि बीइंग अ मदर मैं शायद नहीं जा सकती अभी, मेरी हर किसी की कुछ ना कुछ मजबूरी है, लेकिन जो बच्चे बाहर निकल के आए एटलीस्ट उनकी बात सुनो। आप बात सुनने में क्या प्रॉब्लम है? कोई मैं भी नहीं मानती कि सिर्फ किसी के रेजिग्नेशन देने से जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट मेक देम श्योर कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप हमें थोड़ा टाइम दो, उनको एटलीस्ट श्योरिटी तो दो, उन बच्चों को श्योरिटी तो दो कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो चीजें नहीं हो रही हैं, इसीलिए लोग एजिटेटेड हैं, परेशान हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। और ये सब जो है एक नेतृत्व चाहिए, तो शायद सीजेपी के जो भी अभिजीत दिपके हैं उन और उनके साथ के जितने भी लोग हैं, और सोनम वांगचुक जी भी बैठे हैं, तो शायद बस एक ये था कि एक थोड़ी सी लीडरशिप मिल गई इसलिए। बट कॉज बिल्कुल ठीक है कि क्वेश्चन आपसे पूछना चाहिए। आप किसी को एंटी नेशनल से इस बात से नहीं बोल सकते हो कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विच इज रॉन्ग। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। और प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मल पब्लिक। एमपी में इतने लोग मर जाते हैं गंदा पानी पीने से, म्यूनिसिपैलिटी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, वहाँ के मिनिस्टर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, चीफ मिनिस्टर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। लोग मर जाते हैं, बीमार हो रहे हैं, उनके ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। सो देयर शुड बी सम अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो। बस यही बात मुझे कहनी थी आपसे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।